की ज़रूरत है। इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, आज की नस्ल अलहदगी के दर्द को नहीं समझ सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। गवर्नर हाउस लाहौर में पाक बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। सदर आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। सदर ने कहा, बंगाली कौम खित्ते के अमीर तरीन लोगों में से थी। हमें दोनों ममालिक की आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। बांग्लादेशी टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। मेहमान टीम आला मयार का खेल पेश कर रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टीम की शर्ट सदर मुमलिकत को पेश की। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पाक भारत जंगी सूरत-ए-हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान भारत से बाइज़्ज़त बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तक़िल अमन का ख़्वाह है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर, जिसका हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और ज़ब्त व तहम्मुल पर कायम आलमी निज़ाम चाहता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी सतह पर मौजूद मुकालमाती फ्रेमवर्क को फ़ाल और मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर। भारतीय जारहियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिफारती महाज संभाल लिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। कमेटी आज से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगी। वफ़द कांग्रेस अरकान, थिंक टैंक और मीडिया को पाक भारत जंग की मुहर्रिकात से मुतालिक आगाह करेगा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के असरात से भी आगाह किया जाएगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। पार्लिमानी कमेटी नौजवानों को बरतानिया रवाना करेगी। कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल जैसे बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा का न्यूयॉर्क में इस माह के आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा तक़रीबात के मौके पर मुलाकात पर भी इत्तफ़ाक़। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है। अगर कोई कदिया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशत गर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। जो लोग मिसलीड किए गए, जो लोग वो पटरी से एक तरफ हो गए, भटक गए जिसको आप कहते हैं, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। Will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance? This is an absolute red line for us. वज़ीर आज़म की मसाइल के हल के लिए बलोच अमायदीन को मुज़ाकरात की दावत। नाराज़ बलोचों की वापसी के लिए बलोच अमायदीन से तजावीज़ मांग ली। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान को अगर गिला है तो भाइयों के साथ भाई बनकर तय करें। बताएं वो कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। दहशतगर्द खून के प्यासे हैं, उन्हें पाकिस्तान की तरक्की नहीं भाती। दहशतगर्दों को दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं आता। जो लोग भटक गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए हम सबको बेहतरीन काविश करनी होगी। ये भी कहा, मेरी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी का तसव्वुर नहीं कर सकती। पंजाब ने अपना हिस्सा डाला तो ये NFC मंजूर हुआ। पेट्रोल की कीमत कम ना करके बलूचिस्तान की सड़कें बनाने का फैसला किया।
ये आपके पाकिस्तान जैसे पहाड़ हैं। अज़रबैजान के सदर का वज़ीर आज़म से मुस्कुराते हुए मुकालमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की नई वीडियो रिलीज़। वीडियो में वज़ीर आज़म को अज़रबैजान के सदर लाचीन में पहाड़ी इलाका दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर खुशगवार मूड में कह लगाते दिखाई देते हैं। वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन ने कहा, हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रहे हैं। मोदी सिर्फ मुसल्लह अफवाज की बहादुरी का क्रेडिट लेते हैं मगर पॉलिसी फैसलों से मुंह मोड़ लेते हैं। ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी के बाद भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी जंगबंदी की शराइत क्या हैं और कब तय हुई? अवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? दिफाई नाकामियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कौम को सच बताने के लिए पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर चुके। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा पवन खेरा की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है, आपकी खारिजा पॉलिसी कहाँ है? चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ है? मोदी की खारिजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। भारतीय अवाम मोदी सरकार की नफरत की सियासत के खिलाफ यकजुबां। मोदी का ऑपरेशन सिंदूर एक सियासी ड्रामा था जिसे अवाम पहचान चुकी। भारतीय अवाम का कहना है पहलगाम हमले में सब मज़ाहिब के लोग शहीद हुए मगर बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। दहशतगर्दों को मारने के दावों के सबूत कहाँ हैं? मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। मोदी मुसलमानों को गद्दार दिखाकर हिंदुओं का वोट हासिल करेंगे। भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग। कैनेडियन सिख बरादरी का कैनेडियन हुकूमत से बड़ा मुतालबा। G7 में मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा। टोरंटो सिख फेडरेशन का कहना है कि जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन न करे उससे मदऊ न किया जाए। इंसानी हुकूक के मसाइल को इक़्तिसादी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग की हिना अशरफ, पीपल्स पार्टी के राहील कामरान और PTI के फ़खर निशात आमने सामने। हल्के में 2,97,185 वोटर रजिस्टर्ड। नशिस्त नून लीग के MPA चौधरी अशरफ वड़ाइश के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ईद लंदन में मनाएंगे। इस राय के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। सदर नून लीग ईद लंदन में गुजारेंगे और अपना मेडिकल चेकअप भी कराएंगे। अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। तरक्की के समराज सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद अहमद खान लगारी, नईम अख्तर भाभा शामिल। अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला का बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सिंध
और बलूचिस्तान में सूरज का पारा हाई। सिब्बी और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। तुरबत, मोजोदोड़ो, नवाबशाह में 27 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद, सखर और बहावलपुर में भी गजब की गर्मी। लाहौर में 39, कराची में 37 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात, शांकला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और आंधी का इम्कान। अमेरिका ने जंगबंदी पेशकश पर हमास के रद्द-ए-अमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सदर ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीवन टिकोफ का कहना है कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्द-ए-अमल नाकाबिले कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार ने कहा, जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल का रद्द-ए-अमल मुतज़ाद है। उनके मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की तरफ है। दूसरी जानिब इसराइल गज़ा में बर्बरियत से बाज ना आया। ताज़ा बमबारी से मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में इमदाद के लिए जमा होने वाले फ़लस्तीनियों पर हमला, 30 शहीद। गज़ा पर वहशियाना हमलों की नई खौफनाक वीडियोज़ मंजर आम पर आ गईं। अपने 10 में से 9 बच्चे खोने वाली डॉक्टर अल-नजार का शौहर भी अस्पताल में दम तोड़ गया। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइली एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गज़ा में फौरी जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। ईरान ने अफसरदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में इजाफा कर लिया। यूरेनियम एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 2015 के जोहरी मुआहिदे में यूरेनियम की मुकर्ररा सतह से 45 गुना ज़्यादा इजाफा किया। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को जानिबदार करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। ईरान की तमाम तर सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ है। वालिदैन अल्लाह ताला की अजीब नेमत और दुनिया का बेलौस रिश्ता। वालिदैन की खिदमत करें, दुनिया भी कमाएं और आखिरत भी। दुनिया भर में आज वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, ज़िंदगी की कड़ी धूप में वालिदैन ठंडी छाँव होते हैं। वालिदैन की बेलौस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा। आज जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। बांग्लादेश को वाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तीसरा T20 आज खेला जाएगा। केज़ाफी स्टेडियम में ही दोनों टीमों का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस बआसानी जीत लिए थे। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम हो चुकी। अरशद नदीम ने एक और सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। 86.4 मीटर की जैवलिन थ्रो की ट्रैक पर सजदा किया, आंखें भर आईं। अरशद ने 52 साल बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड दिलाया। जनूबी कोरिया के साहली शहर गोमी में जैवलिन थ्रो के मुकाबले भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर 75.39 मीटर के साथ 8वीं पोजीशन पर रहे। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 थ्रो करके रिकॉर्ड बनाया था। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं दुआवां की आवाम ने दुआवां की। मेरा बच्चा फर्स्ट आया वा। हम बहुत खुश हैं कि जिन्होंने भाई के लिए दुआ की और अरशद ने एक अच्छी तरह करके पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। ये पाकिस्तान के अनमोल तोहफे होते हैं। मैं अपने अरशद नदीम से बहुत खुश हूँ और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी और इस तरह मेरे बेटे ने पिछली बार भी मेडल जीता पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज की भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया।